Class 12th, Subject Physics, Chapter 1, Electric Charges and Fields. And the question is, derive expression for torque acting on dipole kept in uniform electric field. Explain when it will be maximum and minimum. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो जिसमें कोई टेस्ट चार्ज सेम फोर्स एक्सपीरियंस करे ईच पॉइंट पर, तो उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल यदि फील्ड लाइंस हैं तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टॉर्क की। तो ये टॉर्क होता क्या है? तो टॉर्क जो होता है एक टर्निंग फोर्स होता है। किसी बॉडी को टर्न करे, रोटेट करे, तो इस रोटेटिंग फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? टॉर्क कहते हैं। अब यहाँ पर डाइपोल भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। तो चलिए समझते हैं, एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो यहाँ पर ये डाइपोल हो गया ए बी, और ये जो है प्लस क्यू चार्ज से और माइनस क्यू चार्ज से कंसिस्ट है, बना हुआ है, और इसकी जो डिस्टेंस है ये 2L है। तो जब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगता है QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड माइनस क्यू चार्ज पर भी फोर्स लगता है QE, ये अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। अब ये QE कहाँ से आ गया है? तो हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फार्मूला होता है F/Q0, या Q भी लिख सकते हैं कॉमन फॉर्म में। तो इसको हम Q का यदि इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो या ट्रांसपोज कर देंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा। तो इस तरह से फोर्स का फार्मूला होता है। चलिए इस फिगर को सबसे पहले एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो ये देखिए, ये पैरेलल लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती हैं। और ये जो प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज से बना हुआ है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसकी डिस्टेंस जो होती है इसको हम 2L भी लिख सकते हैं और L भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए L हो गया, A भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं, और ये 2L हो गया। 2L साइन थीटा कैसे अभी समझेंगे उसको। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज पर QE फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और यहाँ पर माइनस क्यू पर QE फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये इसमें क्या होने लगता है? टर्न होने लगता है। चलिए इस फिगर को अब डिस्क्राइब करते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। ये देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से बना हुआ है, एंड इट्स डिस्टेंस इज 2L। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 2L हो गई। इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड एट एंगल थीटा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस QE acting on it which tries to align dipole parallel to the electric field। तो जो इक्वल और अपोजिट फोर्स हम देख रहे थे कि प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे और माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता था। ये इक्वल था मैग्नीट्यूड में, अपोजिट था डायरेक्शन में। तो ये फोर्स जब लगता है तो ये रोटेट होता है डाइपोल, और वो कब तक रोटेट होगा? जब तक कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या ना हो जाए? पैरेलल ना हो जाए। अब यहाँ पर हम टॉर्क का फार्मूला 11th में पढ़ चुके थे। ये टॉर्क इक्वल टू होता है ए फोर्स एंड आर्म ऑफ कपल। तो यहाँ पर टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। तो टाउ कर लिए, और अभी हम देख रहे थे कि फोर्स की जो वैल्यू है वो QE है, तो QE लिख दिए। अब आर्म ऑफ कपल क्या है? फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। जैसे इस फिगर में यहाँ पर ये जो है ये वाली लाइन ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर जो AC है यही कहलाएगी आर्म ऑफ कपल, और परपेंडिकुलर फोर्स डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो इस तरह से यहाँ पर हम उसको AC लिख दिए हैं। तो यहाँ पर ये AC हो गया। अब QE की जगह QE लिख दिए हैं। अब AC की जगह 2L साइन थीटा कैसे आ गया इसको समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर अभी समझ लेते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? AC, और इसका हाइपोटेन्यूस क्या है? 2L। तो इस तरह साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC/2L। तो ये हम AC/2L लिख दिए हैं। अब यदि हम इस 2L को इधर ट्रांसपोज कर दें इस साइड, तो 2L साइन थीटा इक्वल टू AC हो जाएगा। इसका मतलब AC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2L साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर समझना है
कि हमारे पास ये Q भी है और इसके बाद ये 2L भी है, तो Q इंटू 2L ये P होता है। और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट का फार्मूला बन जाएगा। तो Q और 2L हटा करके उसकी जगह पर P लिख देंगे और अब यहाँ पर क्या बचा E साइन थीटा, तो ये E साइन थीटा लिख देंगे। अब इसमें कुछ अन्य चीज़ें भी देख लेते हैं, अदर थिंग्स क्या हैं। ये इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये टाउ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो जब भी साइन थीटा यहाँ से हटता है तो इसमें वेक्टर लग जाता है और साइन थीटा जो होता है ये वेक्टर प्रोडक्ट को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा दिए, क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट करता है। इसके यूनिट की बात करते हैं तो ये न्यूटन मीटर होता है यूनिट। अब ये न्यूटन मीटर कैसे आ गया इसको समझते हैं। अभी हम देखें कि ये फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल है, तो जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और आर्म ऑफ कपल का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। इस तरह से यहाँ पर जो इसकी SI यूनिट हो गई वो न्यूटन मीटर हो गई टॉर्क की। अब यहाँ पर इसका DF देखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा उसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं इस फार्मूले में क्या है, फोर्स और डिस्टेंस है। तो जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है mL/T-2। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, फोर्स का। अब यहाँ पर आर्म ऑफ कपल का मतलब डिस्टेंस है और डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है L होता है। यदि हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा L2। इस तरह से इसका डायमेंशनल फार्मूला बनेगा mL/T-2। अब इसमें कुछ केसेस को समझते हैं। केसेस में हमको ये पता चलेगा कि टॉर्क कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। तो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन टॉर्क इक्वल टू टाउ इक्वल टू PE। अब ये कैसे आया, अभी हम फार्मूला देखे थे इसका टॉर्क का, तो ये था टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। यदि थीटा की जगह हम 90 रख देंगे तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो टाउ इक्वल टू PE होगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, ये है एंगल डाइपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन टॉर्क इज मैक्सिमम। तो जब ये परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, ये थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर यदि साइन थीटा है और इस थीटा की जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए टाउ की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो मिनिमम हो जाएगा और इसी को वर्ड्स में लिख देना है, इफ़ डाइपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन टॉर्क इज 0। क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल तभी बनेगा जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या हों, म्यूचुअली पैरेलल हों। अब यहाँ पर ये समझते हैं, व्हेन डाइपोल इज अलाइंड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड द टॉर्क इज 0। तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाता है तो उस पर जो टॉर्क एक्ट होता है वो क्या हो जाता है, 0 उसकी वैल्यू होती है। इसके बाद व्हेन डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट बट नेट फोर्स इज 0। तो जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जो यूनिफॉर्म हो तो उस पर सिर्फ क्या एक्ट होता है, यहाँ पर टॉर्क ही लगेगा। तो टॉर्क का मतलब टर्निंग फोर्स, वो सिर्फ घूमेगा और उस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अब मान लीजिए किसी डाइपोल को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें टॉर्क भी एक्ट होगा और फोर्स भी एक्ट होगा। तो चलिए यहाँ पर टॉर्क और फोर्स को समझते हैं। टॉर्क भी एक फोर्स ही है लेकिन ये टर्निंग फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट को ये टर्न करता है, रोटेट कर देता है। और जो फोर्स होता है उसमें ट्रांजिटरी मोशन करता है, मतलब आगे की ओर बढ़ाता है, लीनियर मोशन में काम देता है। तो यहाँ पर जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे डाइपोल को तो रोटेट भी करेगा और वो ट्रांजिटरी मोशन भी करेगा, मतलब वो आगे की ओर बढ़ेगा भी। तो इस तरह से जब हम नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं डाइपोल को तो उसमें फोर्स भी एक्ट होगा, टॉर्क भी एक्ट होगा। और यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सिर्फ उसमें टॉर्क भर एक्ट होगा। LK अर्थात लर्निंग कुकी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आप समझ पाएंगे इंग्लिश ग्रामर, 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, 9th 10th में इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंफोटेनमेंट एंड शॉर्ट्स एजुकेशन से रिलेटेड, नीट JEE के लिए फिजिक्स एवं कंपटीशंस के लिए कंटेंट। थैंक यू।